क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो में हम स्ट्रिंग के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं। बाकी आपने अगर दूसरा लैंग्वेज कभी देखा हो या फिर कभी ट्राई किया हो जैसे जावा सी प्लस प्लस, तो उसमें आप जानते होंगे कि उसमें अलग से डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग के लिए। बट जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में हम लेट और कॉन्स्ट का ही यूज करेंगे और कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे हमने लिखा लेट और कुछ भी नाम रखा, नेम रखा, और इसमें हम स्ट्रिंग डाल पा रहे थे। ठीक है, इसमें क्या डाल पा रहे थे? स्ट्रिंग डाल पा रहे थे। बट हम क्या इस जावा क्या नेम के अंदर, क्या हम नेम के अंदर 10 डाल सकते हैं? तो डाल सकते हैं, क्योंकि भाई मैंने बोला कि लेट का यूज करके आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें भी अगर हमें स्ट्रिंग बनाना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, लेट का यूज करेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, लेट सपोज str देते हैं। एंड इसमें नेम रखते हैं आकाश। ठीक है, तो ये बन चुका है कि स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि ये डबल कोट में मैंने लिखा है तो ये स्ट्रिंग हो गया। अब स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग भी होता है। अब जब हम एरे पढ़ेंगे तो एरे में भी इंडेक्सिंग होता है, वैसे ही इसमें स्ट्रिंग का भी इंडेक्सिंग होता है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, ये जो आपको ए दिख रहा है, फर्स्ट लेटर ए जो दिख रहा है आपको, उसका इंडेक्सिंग होता है 0, इसका होता है 1, इसका होता है 2। एंड ये जो आपको लास्ट में एच दिख रहा है उसका इंडेक्सिंग होगा 4, यानी कि 0 1 2 3 4। 0 से लेकर 4 तक आपको इंडेक्सिंग दिखेगा। तो हम चेक करना चाहते हैं, तो चेक कैसे करें? सिंपली हम क्या करेंगे, कंसोल करेंगे। कंसोल डॉट लॉग, आपको पता होगा कंसोल डॉट लॉग क्या करता है। कंसोल पे आपको सिंपली आउटपुट दिखाता है। ठीक है, तो कैसे देख सकते हैं? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका वैल्यू डालना है, मतलब इसका यानी कि जो वेरिएबल का नाम है वो देखना है। इसका वेरिएबल का नाम क्या है? इस एस टी आर है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग में लिखेंगे एस टी आर। ठीक है, इतना कर देंगे। हम पहले बता देंगे कि किस वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट डालेंगे, ये जो बिग ब्रैकेट होता है जो, उसको डालेंगे। उसके अंदर हमको जिसका भी इंडेक्सिंग चाहिए, जैसे मैंने बोला आपको कि 0 से इंडेक्सिंग शुरू होता है, तो इसका मतलब अगर मैं इसमें 0 लिखूं तो मुझे ए देना चाहिए। ये जो फर्स्ट लेटर है ए, वो देना चाहिए, क्योंकि मैंने तो बोला कि जो इंडेक्सिंग शुरू होता है वो 0 से होता है। तो 0 का मतलब ए होना चाहिए, यानी कि ए प्रिंट करना चाहिए। तो इसे हम चल के चेक करते हैं एक बार के लिए। इसे हम करेंगे गो लाइव, और यहाँ से सिंपली इंस्पेक्ट करके और यहाँ पे कंसोल पे जाएंगे और इसे देखेंगे तो आपको ए दिखेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग तो देख लीजिए। अब मान लो मैंने बोला एच का जो है 4 है, अगर मैं 4 डालूं तो क्या एच मिलेगा? तो हाँ, मिल गया, एच मिल गया। यानी कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग आप समझिए 0 से स्टार्ट होता है और उस तरीके से 0 1 2 3 4 जाएगा। अगर इसमें 5 लेटर है तो 4 तक ही जाएगा इंडेक्सिंग, क्योंकि 0 से मैंने स्टार्ट किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेंथ के बारे में। स्ट्रिंग का लेंथ कैसे देख सकते हैं? तो सिंपली मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग लेंथ। अब यहाँ पे देखो, इसको सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, कमेंट आउट कर सकता हूँ अभी के लिए। और अब यहाँ एक और नया वेरिएबल बनाते हैं, लेट नेम। ठीक है, लेट नेम, और एज यूजल मैं अपना नाम ही डालता हूँ, तो अपना नाम डाल रहा हूँ आकाश। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली लेंथ देखना है तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे, लेंथ देखने के लिए क्या लिखेंगे? हमने इस इंडेक्सिंग देखने के लिए, इंडेक्स देखने के लिए बताया कि क्या करेंगे, बट इसमें अब लेंथ देखने के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको वेरिएबल का नाम लिखना है और डॉट लेंथ लगा देना है। क्या लगा देना है? डॉट लेंथ लगा देना है। जैसे ही आप ये काम करोगे आपको यहाँ पे 5 दिखा देगा। अगर हम चेक करें तो ये ए फर्स्ट लेटर है, के सेकेंड लेटर है, फिर स्मॉल ए जो आपको दिख रहा है वो थर्ड लेटर है, फिर एस फोर्थ लेटर है, फिर एच फिफ्थ लेटर है। तो इसमें 5 लेटर आपको, यानी कि 5 इसका लेंथ आपको दिख रहा है क्लियर। ठीक है, अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि लास्ट वाला इंडेक्स जो है उस पे क्या वैल्यू है, आपको ये पता करना है। जैसे मैंने ऊपर में जो यहाँ किया था 4, ये लाइन में आप देख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग करा के एस टी आर 4 किया, तो मुझे क्या हुआ, ये फोर्थ इंडेक्स वाला एच को दिखा दिया। अब मैंने, ये छोटा लेटर है तो मैंने तो देख लिया कि फोर्थ जो पोजीशन है उस पे एच लिखा हुआ है, तो मैंने फोर्थ को करा दिया। मेरा मतलब ये है कि जो आकाश लिखा हुआ है इसमें आपको पता है कि लास्ट जो इंडेक्स है वो 4 है, तो आपने सिंपली 4 लिखा और करा दिया।
अगर आप यहाँ 5 लिखते हैं तो आउट ऑफ बाउंड बता देता है, यानी 5th पोजीशन पे कोई है ही नहीं जिसका इंडेक्स 5 हो, कोई लेटर है ही नहीं, तो सिंपली एरर बता देता। तो यहाँ पे हमें पता था इसलिए 4 लिख दिया। मान लो हमें नहीं पता है कि लास्ट वाला इंडेक्स क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जैसे ही नेम डॉट लेंथ करें, जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करें, और यहाँ पे अगर सिंपली हम क्या करें, ये नेम का मैं चाहता हूँ कि नेम डॉट लेंथ जो है, नेम डॉट लेंथ, एक सेकेंड, ये जो नेम डॉट लेंथ है, नेम डॉट लेंथ आपको क्या बताएगा, 5 बताएगा। मैंने आपको अभी इसके पहले बताया, जैसे एक सेकेंड मैं एक बार और दिखाना चाहूंगा। मैंने आपको बताया ये जो नेम डॉट लेंथ है, आपको सिंपली ये प्रॉपर्टी क्या करता है, आपको लेंथ दिखाता है, यानी कि कितना लेंथ है। तो हम देख पा रहे हैं कि जितना लेंथ है उससे कम जो है, एक कम, वो आखिरी इंडेक्स दिखा रहा है। यानी कि यहाँ लेंथ इसका 5 है तो इसका आखिरी इंडेक्स 4 है, 0 1 2 3 4। तो इसका मतलब हम इस तरीके से लास्ट इंडेक्स का जो लेटर है वो भी पता कर सकते हैं। कैसे, तो सिंपली लिखेंगे नेम, और नेम में इंडेक्स डालना है हमें, तो इंडेक्स में लिख देंगे सिंपली नेम डॉट लेंथ -1। ठीक है, नेम डॉट लेंथ -1। अब यहाँ एक बार के लिए देखते हैं क्या कैसे काम कर रहा होगा। यहाँ हमने किया नेम डॉट लेंथ तो सिंपली 5 दिखा दिया, जो कि मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया इसके पहले। -1 करेंगे तो 5 -1 4 हो जाएगा। तो नेम ऑफ 4, तो नेम ऑफ 4 ये मैंने बताया था स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए होता है कि जो भी वेरिएबल है उसको ब्रैकेट में आप जिसका भी इंडेक्स चाहते हो, मतलब जिस इंडेक्स का भी लेटर चाहते हो, वैल्यू चाहते हो, वो सिंपली आप यहाँ लिख दो। तो मैंने ये लिख दिया, तो जो आखिरी लेटर होगा वो मुझे दिखा देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप आखिरी इंडेक्स भी पता कर सकते हो, या आखिरी इंडेक्स पे कौन सा लेटर है, कौन सा वैल्यू है, वो भी आप सिंपली पता कर सकते हो स्ट्रिंग में। तो मैंने दो चीजें अभी बात किया कि स्ट्रिंग का इंडेक्स कैसे पता कर सकते हो, स्ट्रिंग का लेंथ कैसे पता कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग में क्या क्या मेथड्स होते हैं। स्ट्रिंग में कई सारे मेथड्स होते हैं, बट हम जनरली बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं वो मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे ट्रिम हो गया, टू अपर केस हो गया, टू लोअर केस हो गया, उसके बाद स्लाइस मेथड हो गया। तो ये सारे मेथड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रिम के बारे में। ठीक है, इसे करते हैं कमेंट आउट, एंड यहाँ पे लिखते हैं कमेंट्स में स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट मेथड होगा वो होगा ट्रिम। अब ये मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि आपके पास गिटहब पे नोट्स पड़ा रहे, यानी कि ये कोड मिल जाए आपको, जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप गिटहब पे जाओ और देख लो। और गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जितनी भी वीडियो मैंने डाली है उसका डिस्क्रिप्शन आप देखोगे तो गिटहब का लिंक मिलेगा उस पर। एंड आगे भी हर वीडियो में आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं ट्रिम का। अब ट्रिम नाम से ही क्लियर है कि कुछ ट्रिम करने का काम करता होगा, यानी कि कुछ काटने छाटने का काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे जब भी आप कुछ चीज लिख रहे हैं, जैसे मान लो कि हमने लिखा लेट, लेट और नेम बनाया, और एज यूजुअल मैं एक ही चीज लिखने वाला हूँ, अपना नाम। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर अपना नाम रख दिया, स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग है ये। अब देखो, मान लो अगर हम प्रिंट कराए कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ सिंपली नेम को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, यहाँ सिंपली क्या करते हैं, नेम को प्रिंट करा देते हैं, दैट्स इट। तो हमें सिंपली अपना नाम दिख जाएगा यहाँ पे, आकाश। बढ़िया बात है। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेस डाल दूं, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस डाल दूं, स्टार्टिंग में और एंड में स्पेस डाल दूं, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको स्पेस मिल रहा है, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। जितना आपने स्पेस डाला है उतना आपको स्पेस दिख रहा है। बट आप नहीं चाहोगे कि ये सब स्पेस आपको, अननेसेसरी जो स्पेस आपको दिख रहा है वो ना दिखे, आप ये चाहोगे। ठीक है, तो सिंपली आप ट्रिम का इस्तेमाल कर सकते हो। वो क्या करेगा, आपके स्टार्टिंग में और एंड में जितना भी फालतू का स्पेस दिख रहा होगा उसको सिंपली ट्रिम कर देगा। कैसे, एक बार के लिए देख लेते हैं। यहां मैं सिंपली ट्रिम करने के लिए क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करूंगा। अब देखो, मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं हर चीज में। आप क्या कर सकते हो, आप ट्रिम करके एक उस वैल्यू को सिंपली दूसरे वेरिएबल में डाल के तब उस वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हो। अभी इसके बाद मैं वही दिखाने वाला हूँ, सो डोंट वरी। और इसमें ये भी बताऊंगा कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होता है और इम्यूटेबल का क्या मतलब है, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो सिंपली करेंगे कंसोल डॉट लॉग और नेम, नेम डॉट ट्रिम करेंगे। ठीक है, नेम डॉट ट्रिम करेंगे, तो यहाँ पे ट्रिम एक मेथड है ना, तो हमें ऐसे करना होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सभी के सभी स्पेस यहाँ से जा चुके हैं। ओके,
तो ये हमने किया, सिंपली प्रिंट करा दिया। बट आप चाहोगे कि मैं ट्रिम करके और उसको दूसरे वेरिएबल में जाके डाल दूं सिंपली, तो आप ये भी कर सकते हो। नया वेरिएबल बना लो, न्यू नेम करके बना लो, और इसमें सिंपली क्या करो, ट्रिम कर दो। किसको? नेम डॉट ट्रिम कर दो, नेम डॉट ट्रिम कर दो। तो ये नया वेरिएबल में आ चुका हो। अब दिखेगा नहीं आपको, क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपने न्यू नेम को प्रिंट कराया नहीं है। तो कंसोल डॉट लॉग कराओ, लॉग, और न्यू नेम को प्रिंट करा दो। जो भी आपने न्यू नेम में वैल्यू रखा है उसको सिंपली प्रिंट करा दो। अब प्रिंट कराओगे तो आपको स्पेस जितना भी होगा उसको ट्रिम करके दिखा देगा। तो ये था ट्रिम। अब देखो मैं बताता हूँ इम्यूटेबल क्यों होता है स्ट्रिंग। ठीक है, इम्यूटेबल का होता है अनचेंजेबल। इसका क्या मतलब, बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको नेम को, ये जो नेम वेरिएबल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको सिंपली मैंने ट्रिम किया और दूसरे नए वेरिएबल में जाके रख दिया। तो ये वेरिएबल में जाके रखा तो ये सिंपली क्या हुआ कि सिंपली क्या हुआ कि हो गया, मतलब चला गया उस वेरिएबल में। वो जो नया ट्रिम वाला था वो चला गया, मतलब काट के छाट के जो भी स्पेसेस थे उनको हटा के ये नया वेरिएबल में आपने एक डाल दिया अपने नेम को। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप इसको हटा दो और तब नेम को प्रिंट करो, क्योंकि आपने ट्रिम कर चुका है, ये ऊपर वाले लाइन में आपने ट्रिम कर चुका है नेम डॉट ट्रिम करके। तो इसका क्या मतलब है कि नेम को आप प्रिंट कराओगे तो क्या ट्रिम हो चुका होगा? नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये इम्यूटेबल है, सॉरी, तो इम्यूटेबल है, अनमोडिफाइबल है। इसका क्या मतलब है, सिंपली है कि आपने ट्रिम जो किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रियल वाला स्ट्रिंग होगा नेम नाम का उसको चेंज कर देगा, उसको चेंज नहीं करेगा। जब तक आप इसको ट्रिम करके एक नया वेरिएबल में नहीं रखोगे तब तक क्या होगा, आपको नहीं मिलेगा नया स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ मैं सिंपली न्यू नेम करता हूँ और तब यहाँ अगर न्यू नेम को प्रिंट करूँ, अभी भी देखो, अभी भी आप नेम को प्रिंट करोगे तो वही आएगा। देखो ये स्पेस के साथ ही आ रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ अगर राइट साइड में देखूं और लेफ्ट साइड में देखूं तो आपको स्पेस दिख रहा है। क्यों? मैंने तो यहाँ ट्रिम कर दिया, मैंने लिख दिया कि न्यू नेम डॉट ट्रिम कर दो, तो यहाँ तो नेम ट्रिम हो जाना चाहिए था। बट यहाँ अगर दोबारा इसके बाद प्रिंट करा रहा हूँ तो ट्रिम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग को आप यहाँ का स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हो। आप सिंपली नया वेरिएबल में रखो और सिंपली इसको प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो ये था स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, जो कि आपको ध्यान में रखना है। हम एरे में बात करेंगे तो एरे जो होता है म्यूटेबल होता है, आप चेंज करो और एरे में, ओरिजिनल एरे में काम हो जाएगा, उसको आपको सेव नहीं करना होगा। ठीक है, तो सिंपली आप या तो न्यू नेम में कर लो या फिर आप चाहते हो कि नेम में ही रख दो। मैं क्या करूँ, नेम डॉट ट्रिम करूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लेट का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो लेट दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एरर बताएगा। अब देखो नेम डॉट ट्रिम किया आपने और उसको ट्रिम करने के बाद यानी कि जो स्पेस है उसको छाट कर हटा कर आपने क्या किया, उसी नेम में, इसी नेम वेरिएबल में आप डाल दिया। अब जब आप नेम प्रिंट कराओगे तो सिंपली क्या होगा, स्पेस हटा के और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये था ट्रिम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी के बारे में बताया कि क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं अपर केस में कैसे आप चेंज कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसको भी करूंगा ताकि आपको गिटहब पे मिल जाए। यहाँ पे टू डॉट, यहाँ पे मैं सिंपली करूंगा टू अपर केस। ठीक है, टू, यहाँ सिंपली अपर केस। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, नाम से क्लियर है, अपर केस का मतलब सभी लेटर अपर केस में कर दो। ठीक है, अब कैसे, मैं बनाता हूँ एक नेम नाम का जिसमें एज यूजुअल अपना नाम रखने वाला हूँ। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग को हमने नेम वेरिएबल में डाल दिया, इतना सही है। अब मैंने आपको बताया दो तरीके, या तो आप सिंपली कंसोल डॉट लॉग करा के प्रिंट करा लो या फिर उसको नया वेरिएबल में डाल दो। तो मैं क्या करूंगा, नए वेरिएबल में डाल दूंगा और तब प्रिंट कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो रहे, यानी कि वो जो अपर केस में जो लेटर रहे वो एक नया वेरिएबल में सेव रहे, ताकि मैं बाद में अगर उसको यूज कर रहा हो तो उसको यूज कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट सिंपली क्या करूंगा, न्यू नेम करूंगा, न्यू नेम, यहाँ पे न्यू नेम, और सिंपली नेम डॉट, यहाँ आपको अपर केस में कैसे चेंज करना है वो बता रहा हूँ, नेम डॉट टू अपर केस। जैसे ही आप करोगे टू अपर केस, वैसे ही आप क्या कर सकते हो कि अपर केस में बदल सकते हो, लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने यहाँ प्रिंट कराया नहीं है। जब तक कंसोल डॉट लॉग नहीं कराऊंगा आपको नहीं दिखने वाला। न्यू नेम, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली अगर चेक करें तो ये जितना लेटर था वो अपर केस में बन चुका है, यानी कि बदल चुका है। तो ये था अपर केस में चेंज कर सकते हो, वैसे ही लोअर केस में भी चेंज कर सकते हो। कैसे, यहाँ मैं लिखता हूँ 3 नंबर
एंड यहाँ टू लोअर केस, ठीक है, यहाँ कैपिटल में लिखना है। ओके, यहाँ फिर से एज यूजल मैं वही करने वाला हूँ, स्ट्रिंग डालने वाला हूँ। एक सेकेंड, आकाश। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली एक नया वेरिएबल बनाऊंगा न्यू नेम करके, ठीक है। और उसके अंदर मैं सिंपली इस नेम को, ये जो नेम वेरिएबल है उसको क्या करूंगा, टू लोअर केस। टू लोअर केस जैसे ही लगाओगे वैसे ही जितना भी लेटर होगा सभी के सभी लोअर केस में बदल चुका होगा। इसको अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करा के चेक करूं तो सिंपली आपको दिखेगा कि न्यू नेम जो है वो बन चुका होगा लोअर केस, यानी कि सभी लेटर स्मॉल हो चुके होंगे। अगर मैं यहाँ पे अगर सभी लेटर कैपिटल भी कर दूं ना, सभी लेटर यहाँ कैपिटल भी कर दूं, अब देखो यहाँ मैंने 3 लेटर कैपिटल किया, 2 लेटर स्मॉल किया, तो ये क्या करेगा, सभी लेटर को स्मॉल बना देगा। तो इस तरीके से आप टू लोअर केस का इस्तेमाल कर सकते हो सिंपली। अब एक लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड के बारे में बात करते हैं। स्लाइस, अब आपने ब्रेड का स्लाइस भी खाया होगा, स्लाइस मतलब टुकड़ा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, सिंपली मैं बताता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। मैं ऐसे बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आ सकता है, मुझे बताना पड़ेगा। तो आकाश, और यहाँ पे सिंपली मैंने वेरिएबल में डाल दिया अपने स्ट्रिंग को। अब जब स्लाइस आप चाहते हो कि आप 0 से लेके और 3 इंडेक्स 3 तक आपको वो पोर्शन निकाल के दे दिया जाए, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है इसका 0 इंडेक्स से लेके आपको 4th इंडेक्स तक का पोर्शन यानी कि स्लाइस निकाल के आपको दे दिया जाए। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, लेट न्यू नेम, मतलब मैं नया वेरिएबल में डालूंगा उसको स्लाइस निकाल के, ताकि आप उसको प्रिंट करा सको या आगे यूज कर सको। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, नेम को डॉट स्लाइस मेथड से, डॉट स्लाइस से, अब स्लाइस कहाँ चाहिए, कहाँ से कहाँ तक चाहिए आप वो बता दो। जैसे मैं चाहता हूँ 0 इंडेक्स से लेके और मुझे 4th इंडेक्स तक दे दे। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है नोट में, कि यहाँ मैं नोट में लिख देता हूँ बातें, कि नोट एक्सेप्ट एक्सेप्ट 4th इंडेक्स, एक्सेप्ट 4th इंडेक्स, ठीक है। इसका क्या मतलब अभी आपको पता चल जाएगा। देखो 0 से लेकर 4 तक मैंने किया, तो 0 1 2 3 4, यानी कि आपका एक्सपेक्टेशन ये होगा कि आपको ए से लेके एच तक मिल जाए आपको, ठीक है, पोर्शन मिल जाए, यानी कि ठीक है, यानी कि इस स्ट्रिंग का ए से लेके एच तक आपको मिल जाए, आपका ये एक्सपेक्टेशन होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको प्रिंट करा कर देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग न्यू नेम, ठीक है। अगर हम इसको चेक करें तो ए के ए एस तक ही मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ नोट में लिखा था कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट 4th इंडेक्स, ठीक है। एक्सेप्ट का स्पेलिंग में भी गलत हो, एक्सेप्ट, ठीक है। तो 4th इंडेक्स को छोड़ के, यानी कि आप 0 से किए 4 तक, तो 4th इंडेक्स को नहीं लेगा, 0 से 3 तक का स्लाइस आपको पोर्शन निकाल के दे देगा ये। अच्छा ठीक है, अगर मैं 0 से 3 तक करूं तो चेक करते हैं, 0 से 3 तक यानी कि ए के ए देना चाहिए, तो ए के ए आपको दे देगा, यानी कि उस पोर्शन को निकाल के दे देगा। तो आई होप आपको स्लाइस समझ में आया। मान लो आप चाहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स दो, वहां से लेके एंड तक का सभी लेटर आपको दे दे, एंड तक का, यानी कि इसको मिला के, मतलब एंड वाला जो इंडेक्स है उसको मिला के। इसमें हमने क्या किया, 0 से जब 3 तक दिया तो ये लास्ट वाला इंडेक्स को इंक्लूड नहीं कर रहा था। बट अगर आप इस मेथड से, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ, एक सेकेंड, इस मेथड से सिंपली एक सेकेंड, मैं सिर्फ इसको कमेंट आउट करता हूँ, ओके ओके, और इसको कमेंट से हटाता हूँ। मैंने वेरिएबल बनाया है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, लेट न्यू नेम के अंदर आप क्या कर सकते हो, नेम डॉट स्लाइस का यूज तो करोगे, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपको एक इंडेक्स बताओ, एक इंडेक्स बताओ, वहां से लेके एंड तक का जितना भी पोर्शन है, जितना भी पोर्शन यानी कि जितना भी लेटर्स है वो आपको निकाल के दे दे। तो मैं चाहता हूं ये जो के है ना, यहाँ के से लेके मुझे सब दे दे। के कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 1 इंडेक्स पे है, तो 1 जैसे ही लिखोगे आपको क्या करेगा, के से इसको प्रिंट कराना होगा एक्चुअली, कंसोल डॉट लॉग न्यू नेम करेंगे तो सिंपली आपको के से निकाल के एंड तक का दे देगा। अब यहाँ देखो एंड वाला इंक्लूड किया हुआ है, इसमें जब हम कर रहे थे इस लाइन में तो एंड वाले को एक्सक्लूड कर दे रहा था, यानी कि 4th इंडेक्स वाले वैल्यू को नहीं ले रहा था। ये आपको नोट में ध्यान रखना है। बट इसमें आप जैसे ही एक इंडेक्स दोगे वहां से लेके एंड तक का लेटर आपको दे देगा, एंड तक का पोर्शन आपको निकाल के दे देने वाला है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रिम मेथड क्या होता है, अपर केस मेथड क्या होता है, टू लोअर केस क्या होता है, स्लाइस मेथड क्या होता है, ये मैंने अच्छे से बता दिया। स्ट्रिंग म्यूटेबिलिटी क्या होता है इस बारे में भी हमने बात किया, और स्ट्रिंग का लेंथ कैसे निकाल सकते हो, स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग कैसे पता कर सकते हो, यहाँ पे हमने बात किया। तो ये सभी चीजें हमने स्ट्रिंग में बात किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन में खूब सारा डाउट पूछो। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।